नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। क्या आप हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हम हिमाचल जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से जो है हम उनको डिटेल वाइज जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला के रिज पर स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक गेयटी थिएटर किस वर्ष जनता के लिए खोल दिया गया था? तो 1887 है या 1889 है या फिर 1892 है या फिर 1992 90 यहाँ पे 3 है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है? 1884 में, है ना। तो 1887 में जो है क्या किया गया था, प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर गेटी थिएटर है ना, उसको जनता के लिए क्या कर दिया गया था, खोल दिया गया था। अगर हम इसको पूरा डिटेल से देखेंगे ना, तो इसमें आपने ध्यान रखना है 30 मई 1884 को जो है ये क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था गेटी थिएटर। क्लियर हो गया। दूसरा फैक्ट आपने ध्यान रखना है, जो गेटी थिएटर है ना, ये गॉथिक शैली से बना था। कैसी शैली थी ये फ्रेंड? तो ये आपने ध्यान रखना है, ये एक गॉथिक शैली थी, और ये आपने ध्यान रखना गॉथिक शैली। और दूसरा फ्रेंड आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो उनका नाम क्या था? हेनरी हेनरी इरविन। तो हेनरी इरविन के द्वारा जो है यहाँ पे इसको तैयार किया गया था और ये जनता के लिए खोल दिया गया था। और यहाँ पे जो पहला नाटक फ्रेंड जो स्टार्ट हुआ था वो था टाइम विल टेल। तो ये जो पहला था यहाँ पे क्या था, ये टाइम विल टेल, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये इसका पहला नाटक था। यहाँ पे ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ गेटी थिएटर में जो पहला नाटक स्टार्ट किया था वो कौन सा था? वो था टाइम विल टेल। और ये है कहाँ पे? तो शिमला के प्रसिद्ध रिज मैदान के ऊपर ही गेटी थिएटर है। क्लियर। और कब बना था? याद रखना, 1887 में बना था। तो यहाँ से हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन थे? तो कैप्टन विक्रम बत्रा है, मेजर सोमनाथ है, या फिर सूबेदार संजय कुमार है, या फिर राइफलमैन मुताफ सिंह है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे भारत के पहले परमवीर चक्र इनको दिया गया था। और दूसरा फ्रेंड आपने ये ध्यान रखना, इनको ना मरणोपरांत दिया गया था। ये मरणोपरांत ये दिया गया था, पहली बात। दूसरा आपने ध्यान रखना, ये कब दिया गया था? ये 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था बड़गांव कश्मीर में। तो उसके उपलक्ष्य पे इनको जो है ये क्या किया गया था, अदम्य साहस के लिए इनको ये दिया गया था। क्लियर। और दूसरा आपने याद रखना है कि ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा है ना, इनका संबंध कहाँ से? तो ये कांगड़ा जिला से। तो कहाँ से है ये? तो ये आपने ध्यान रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते थे। क्लियर हो गया। और दूसरा आपने कुछ और फैक्ट भी याद रखने, जैसे कि जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा हो गया या सूबेदार संजय कुमार को, इनको भी देखो यह पुरस्कार जो है कब दिया गया था, वो भी आपने ध्यान रखना 1999 में, है ना। 1999 में कारगिल वॉर में उनको ये यहाँ पे परमवीर चक्र से नवाजा गया। बट यहाँ पे हमारे पास पहले पूछा है ना, तो पहले कौन है? वो मेजर सोमनाथ शर्मा। तो आई होप आपको फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे फ्रेंड। चैनल अभी नया है फ्रेंड, चैनल अभी छोटा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? देखो सबसे पहले तो फ्रेंड आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो यूनिवर्सिटी है ना, वानिकी विश्वविद्यालय जिसको हम कहते हैं, नॉन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना है। अच्छा ये है कहाँ पे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे? ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में। पहली बात ये कहाँ पे है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है, नौनी नौनी में स्थित है। अच्छा इसकी कब इस्टेब्लिश करी गई थी? तो फ्रेंड इसकी जो इस्टेब्लिश करी गई थी वो करी गई थी 1985 में। अगर हम फुल डेट यहाँ से देखेंगे तो 1 दिसंबर, है ना। तो 1 दिसंबर 1985 में इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश करा गया था। और वाई एस परमार, तो देखो वाई एस परमार जो है ये भारत के क्या थे? ये भारत के नहीं, सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश के पहले क्या थे? सीएम थे, है ना। तो ये कहाँ से मतलब बिलोंग करते थे? तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, है ना। तो सिरमौर, तो इन्होंने पहली बार संगड़ाहा, जो सुना होगा आपने, संगड़ाहा संगड़ाहा यहाँ पे तहसील से इन्होंने चुनाव लड़े थे, और ये पहली बार क्या बने थे? ये सीएम बने थे। क्लियर हो गया। कब बने थे? 1952 में ये पहली बार यहाँ पे सीएम बने थे। क्लियर हो गया फैक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, है ना,
कालका शिमला रेलवे लाइन ने किस वर्ष अपना नियमित वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया था? इन विच ईयर डिड द कालका शिमला रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कालका शिमला रेलवे लाइन को जो कब जो है यहाँ पे मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम कब जो है यहाँ पे परिचालन हुआ था? तो क्या 1901 है, 1903 है, 1905 है या फिर 1909 है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1903। तो 1903 में जो है पहली बार यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फ्रेंड ट्रेन चली थी ना, तो कालका शिमला टॉय ट्रेन जो है मार्ग पर पहली नियमित व्यावसायिक सेवा यहाँ पे कब, याद रखना 9 नवंबर 1903 में इसको हरी झंडी दिखाई थी। अच्छा वो किसने दिखाई थी वो भी आपने ध्यान रखना, वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे हरी झंडी इसको दिखाई गई थी। क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी बड़ी बात है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको कब ऐड ऑन किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले, जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क हो गया, या एनीवन जो भी हिमाचल के एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो ये कब किया गया था फ्रेंड? तो याद रखना 2008 में। तो 2008 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड ऑन किया गया था। अच्छा एक मुझे आपने मुझे कमेंट करके बताना है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में एक यहाँ पे जो हिमालयन जो आपका क्या पिन एक नेशनल पार्क है ना, एक नेशनल पार्क है, तो उसको कब जो है सबसे हिमाचल का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, अच्छा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कब जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? तो इसका मुझे कमेंट करके आपने आंसर बताना है। चलिए तो ये आपने ध्यान रखना है ना, 2008 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया था। और अगर हम टोटल टनल की बात करेंगे कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो टोटल यहाँ पे कितनी जो है, यहाँ पे टोटल कितने टनल है? तो 103 यहाँ पे टोटल टनल है ना, सुरंग है। और सबसे जो बड़ी सुरंग है वो है बड़ोग, वो ये आपने याद रखना है वो कौन सी है, बड़ोग। क्लियर हो गया। और इस कालका शिमला रेलवे लाइन का जो ट्रैक का जो परिचालन करा था वो किसने किया था? वो भलखू राम ने करा था ना, तो छड़ी के माध्यम से उन्होंने उसको मापा था। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट था जोगिंदरनगर में स्थित शानन परियोजना को किस ब्रिटिश इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था? तो देखो जोगिंदरनगर में स्थित एक शानन परियोजना, तो किस ब्रिटिश इंजीनियर ने उसको डिज़ाइन किया करा था? तो उनका जो नाम क्या था वो था BC बेटी, है ना। तो BC बेटी के द्वारा जो है इसका डिज़ाइन तैयार करा था शानन परियोजना के द्वारा, है ना। अच्छा दूसरी बात, अब अगर हम बात करेंगे तो कि शानन परियोजना जो है ना ये किस रिवर के ऊपर है? तो ये आपने ध्यान रखना ऊहल रिवर, है ना। तो ऊहल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। तो उसके ऊपर जो है ये शानन परियोजना, ये हिमाचल की पहली परियोजना थी, है ना। तो अच्छा इसके ऊपर किस स्टेट का राइट है? तो पंजाब का यहाँ पे इसके ऊपर राइट है पूरी तरह से, ठीक है। चलिए तो ये आपने ध्यान रखना है शानन इसके बारे में। और ये भारत की सबसे पुरानी हाइड्रो परियोजना में से एक है। अच्छा है कहाँ पे? ऊहल रिवर के ऊपर। और ऊहल किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्यास की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ वाइडली नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सर्व्ड एज द स्टेट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। देखो किसे हिमाचल का निर्माता कहा जाता है और वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अभी हमने पहले डिस्कस करा कि हिमाचल के जो पहले CM थे वो कौन थे। तो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल इनको कहते हैं, वो कौन है? ऑप्शन बी YS परमार, है ना, डॉक्टर YS परमार। तो YS परमार को जो है पहली बार क्या बनाया गया था? ये हिमाचल के पहले CM बने थे, ठीक है। तो इन्होंने ये देखो ये सिरमौर ज़िले से बिलोंग करते थे। इन्होंने राज्य को एक अलग पहचान दिलाने और पूर्ण राजस्व का दर्जा दिलाने के लिए क्या निभाई थी? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर फाइनली आपने देखा होगा 1971 में जो है हिमाचल को क्या दिया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? सिरमौर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1971 में पूर्ण राज्य बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो कौन थे 1971 में? तो इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना है वो है ऑप्शन ए जस्टिस MH बेग, है ना। तो हमीदुल्ला बेग याद रखना है। तो ये भारत हिमाचल के पहले क्या थे? ये चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। तो जैसे कि हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, ये कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1971 को जो है ये हमारा ये हाई कोर्ट बना था। क्लियर हो गया। तो ये हिमाचल का पहला हाई कोर्ट था और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? हमीदुल्ला बेग थे। क्लियर। और याद रखना है कि भारत का जो पहला हाई कोर्ट थे वो 3 थे, कौन कौन से? कलकत्ता, बम्बई, ठीक है, बम्बई और मद्रास। तो ये 3 आपने ध्यान रखना है। ये कब बने थे? ये बने थे 1862 में। क्लियर।
चलिए, तो अगर हम टोटल हाई कोर्ट की बात करेंगे पूरे इंडिया के अंदर, तो है आजकल प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 2015 में विच डिस्ट्रिक्ट नाटी एंटर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट फोक डांस परफॉर्मेंस, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि 2015 में किस जिले की नाटी ने सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज किया था। तो वो शिमला नाटी है, कांगड़ा नाटी है, कुल्लू नाटी है या फिर चंबा नाटी है। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी कुल्लू नाटी। तो कुल्लू नाटी ने देखो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये कब किया गया था, तो आपने ध्यान रखना अक्टूबर 2015 में। तो ये किसके उपलक्ष्य पे किया था, तो फ्रेंड ये है जो एक यहाँ पे उत्सव था उस टाइम। तो बेटी है अनमोल, कौन है, बेटी है अनमोल, उसके उपलक्ष्य पे जो है ये यहाँ पे नाटी सेलिब्रेट की गई थी। और कितनी महिलाओं ने किया था, 9,892 महिलाओं ने एक साथ जो है नाटी यहाँ पे पोशाक में एक साथ नृत्य किया था, जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में क्या किया गया था, दर्ज किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाहौल एंड किन्नौर के प्रसिद्ध मंदिरों में पाए जाने वाली पारंपरिक ढलवा छत वाली स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो देखिए जो कुल्लू और किन्नौर की यहाँ पे मंदिरों की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो ढलवा छत वाली स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है। तो क्या वो पैगोडा स्टाइल है, क्या वो शिखर स्टाइल है, पेंट रूफ है या फिर पिरामिड स्टाइल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड वो है ऑप्शन सी पेंट रूफ स्टाइल, है ना। तो पेंट रूफ स्टाइल जो है ये आपको देखने को मिलेगी जो जनजातीय क्षेत्र जहाँ पे भारी बर्फबारी से बचने के लिए लकड़ियाँ और स्लेटों के डलवे छत बनाई जाती है, उसी को हम पेंट रूफ या फिर पहाड़ी शैली वास्तुकला भी कहते हैं, ठीक है। जैसे लक्षणा देवी मंदिर हो गया, भरमौर हो गया, है ना, इस तरह के। और अगर हम पैगोडा शैली की बात करेंगे तो पैगोडा शैली आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हिडिंबा देवी टेम्पल हो गया, हिडिंबा देवी, है ना। तो हिडिंबा देवी का टेम्पल जो है ये कहाँ पे, ये मनाली में है। तो ये भी एक पैगोडा शैली में बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा अपने ध्यान रखना जैसे पराशर ऋषि हो गया, पराशर मंदिर, तो ये भी पैगोडा स्टाइल का ही है ना। शिखर स्टाइल की अगर हम बात करेंगे जैसे पंचवक्त्र टेम्पल हो गया, पंचवक्त्र जो कि मंडी में है। और दूसरा शिखर स्टाइल जैसे बैजनाथ हो गया, जैसे बैजनाथ का जो बैजनाथ टेम्पल हो गया, ठीक है। और जैसे मसरूर रॉकेट हो गया, मसरूर रॉकेट कहाँ पे है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 15 मंदिरों का समूह है, ठीक है। इस तरह से आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा पैरामिड स्टाइल, पैरामिड आपने ध्यान रखना इस तरह के ये होते हैं। तो पैरामिड आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये मंदिर आपको देखने को मिलते हैं जो आपके सतलुज वैली जैसे सराहन हो गया ना, तो वहाँ पे जो है ये पैरामिड स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर में मनाए जाने वाला लोसर फेस्टिवल किस अवसर का प्रतीक है। क्या अराइविंग ऑफ मानसून है, क्या हिमालयन तिब्बत न्यू ईयर है, एप्पल हार्वेस्टिंग सीजन है या फिर विक्ट्री ऑफ देवताज और अवन दानवास। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी हिमालयन तिब्बतियन न्यू ईयर। तो हिमालयन तिब्बती न्यू ईयर आपको पता ही होगा, लोसर उत्सव जो है ये बौद्ध समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है ना। तो ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हिमालय तिब्बती नव वर्ष के आगमन पर जब न्यू वर्ष होता है तो उसकी खुशी के लिए मनाया जाता है ना। और इसमें जो है छम छम या जिसको मंक डांस का विशेष आयोजन होता है, ठीक है। लोसर आपने ध्यान रखना है। देखिए ये किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में होता है। अच्छा एक और चीज़ आपने ध्यान रखना, एक गोची फेस्टिवल भी होता है, गोची फेस्टिवल। तो ये गोची फेस्टिवल कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये लाहौल एंड स्पीति में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो लाहौल एंड स्पीति में इसको परफॉर्म किया जाता है गोची फेस्टिवल। ये जो है वहाँ पे जब न्यू सन होता है तो उस फेस्टिवल के तौर पे ये मनाया जाता है। फुल्लैच उत्सव की बात करेंगे हम, फुल्लैच। तो ये फुल्लैच उत्सव कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है, उखियांग भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट था सियूल और बैरा हिमाचल की किस नदी प्रणाली की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखो सियूल और बैरा की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये मेजर ट्रिब्यूटरी ये किसकी है, तो फ्रेंड ये मेजर ट्रिब्यूटरी आपने ध्यान रखना ये रावी की है। किसकी है, रावी की है। तो रावी आपको पता ही होगा, है ना। तो रावी की ये प्रमुख नदियां हैं बैरा और सियूल। तो रावी देखो अगर हम रावी की बात करेंगे तो रावी का जो ऑरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है बड़ा बंगाल कांगड़ा से, बड़ा बंगाल कांगड़ा। तो हाल में ही आपने देखा होगा जो हमारे सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो हाल में ही जो क्या कहाँ गए थे, वो बड़ा बंगाल गए थे। और वहाँ पे उन्होंने बड़ा बंगाल में एक राजमा होते हैं, है ना, जिसको वहाँ पे वो क्या कहते हैं, जिसको वो बीन्स मतलब इस तरह से कहते हैं कुछ, उसको जो है हाल में जीआई टैग देने की यहाँ पे सिफारिश करी गई है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो बड़ा बंगाल। अच्छा ब्यास की बात करें तो ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये आपको पता ही होगा ब्यास कुंड, रोहतांग पास कुल्लू।
तो कुल्लू से ये निकलती है। और यमुना की बात करेंगे तो देखो ये तो यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ से, तो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये निकलती है। और चिनाब की अगर हम बात करेंगे तो चिनाब कहाँ से निकलती है, तो ये फ्रेंड आपको पता है ये चिनाब जो ये दो नदियों का संगम है, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा और भागा के संगम से जो है तांडी तांडी नामक स्थान पर जो है ये मिल जाती है, और वहाँ पे क्या बनाती है, वहाँ पे ये चिनाब बन जाती है ना। तो चिनाब का ऑरिजिन कहाँ से है वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, बारालाचा दर्रा है ना। तो बारालाचा दर्रा से जो है इसका ओरिजिन होता है, जो कि लाहौल स्पीति में। तो ये आपने ध्यान रखना। और हिमाचल की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, वो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, तो ये मानसरोवर जो है तिब्बत से ओरिजिन होती है, रक्सताल से तिब्बत होती है, इससे ये ओरिजिन होती है। और ये हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है ना, सबसे लंबी नदी है। और 356 किलोमीटर इसकी टोटल, 320 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ आपको देगा। और सबसे छोटी जो रिवर है वो कौन सी है, वो यमुना रिवर है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो हमारी एक सीरीज चली हुई है, तो इसको फॉलो करते रहिए फ्रेंड। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।